हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडीज पे। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। देखो, आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सब्जी में आलू हर जगह घुस जाता है, उसी तरह से अगर एग्जाम की बात की जाए और वहाँ पे अगर साइंस का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो वहाँ पे विटामिन काफ़ी इजीली घुस जाता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ विटामिन के क्वेश्चन काफ़ी देखे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, कौन कौन से अलग अलग टाइप के विटामिन रहते हैं और उनकी फंक्शन क्या रहते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं, उनके केमिकल नेम क्या होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो आपके लिए एक वन शॉट वीडियो बनाई जा रही है जहां पे आपको एक बार बस विटामिन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको विटामिन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बस देखते रहना और रिवाइज करते रहना। देखो, विटामिन होते क्या है। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या विटामिन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या शरीर को ऊर्जा देते हैं विटामिन, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, तो विटामिन का कोई काम हमारे शरीर को ऊर्जा देना नहीं होता, बट विटामिन हमारे जो शरीर है उसका अच्छे से काम करने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर विटामिन ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो भी बॉडी के लिए हानिकारक है, अगर बॉडी में कम हो जाए तो भी बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है, मतलब तो बॉडी फिर भी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो विटामिन का एक पर्टिकुलर बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। इसी के बारे में आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर विटामिन की बात की जाए तो इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। देखो, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो। देखो, मैक्रो होता है जो ज्यादा अमाउंट बॉडी में चाहिए होता है, माइक्रो का मतलब वो जो बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है, चुन्नू भर, मतलब तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमारी बॉडी में चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल देते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी बिल्कुल नॉर्मली काम करती रहे तो उसके लिए हमारी बॉडी में विटामिन कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये हमारी बॉडी ना प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हमें अलग अलग चीज़ों को खा के, ठीक है, उनका इनटेक करके हमारी बॉडी में इनकी जो कमी है उसको पूरा करना होता है। तो ये चीज़ सभी ने ध्यान में रखनी है कि विटामिन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मैक्रो होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरह के इनकी जो वर्गीकरण है, ठीक है, मतलब इनकी क्लासिफिकेशन करी गई है विटामिन की। अब जो विटामिन को क्लासिफाई किया गया है वो दो फॉर्म में किया गया है, दो इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक आपके जो विटामिन होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाते हैं। दूसरे आपके विटामिन कैसे रहते हैं, फैट सॉल्युबल, जो बसा में घुलते हैं। हमारी बॉडी में फैट होता है, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी का फैट है वो भी कई विटामिन को घुलने का काम करता है, उसको अपने में मिलाने का काम करता है। तो दो तरह के आपको विटामिन देखने को मिलते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। क्योंकि देखो, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग तरह के विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे तो जो ह्यूमंस है उनको जो विटामिन सी है वो जो जरूरत पड़ती है अपनी डाइट्स के थ्रू वो पूरी करते हैं। ठीक है, जो भी जरूरत पड़ेगी उसको अलग अलग डाइट खा के पूरी की जाएगा। अगर एग्जाम्पल ली जाए उसी तरह से अगर डॉग की एग्जाम्पल ली जाए तो उनमें हर तरह का विटामिन सी होता है। ठीक है, मतलब उनमें विटामिन डी सी की कोई कमी नहीं रहती, तो उनको किसी और विटामिन की कमी रहती होगी। तो इस तरह से जो भी हमारी चीज में विटामिन की जरूरत पड़ती है उसको हमें डाइट के थ्रू पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज सारे ध्यान में रखेंगे। अब दो तरह के विटामिन की बात करी थी हमने, एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो नाम याद रखने आपके सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं और जो बसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर बसा की बात की जाए तो याद रखना है आपने ADEK। ठीक है, इसको याद रख लेना, कीड़ा नाम की, KEDA, कीड़ा एक नाम याद रख लेना। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी फैटी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे लिवर हो गया, ये इनको स्टोर करने का काम करता है और ये हमारी बॉडी में कई कई दिनों तक और कभी कभी तो ये महीनों तक हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रह सकते हैं। तो ये चीज आप सभी ने ध्यान रखनी है। अब बॉडी में जो फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है, जो फैट्स होते हैं, जो बॉडी का फैट है वो कहाँ पे आता है, वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो फैट स्टोर होता है वो कौन से टिश्यू में होता है, एडिपोज टिश्यू में हमारा क्या होता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। जैसे लीवर है तो ये भी है, और फैटी टिश्यूज क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो भी फैट में घुल जाते हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करते हैं, हमारे फैटी टिश्यूज और लीवर करते हैं, और हमारी बॉडी में कई दिनों तक और हालांकि कई मंथ तक भी हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं।
उसी तरह से ये तो बात होगी आपकी फैट में घुलने वाले विटामिन की। दूसरे कौन से होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, मतलब उनके और पानी पड़ेगा तो पानी के अंदर घुल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अगर उनको पानी डालेंगे तो विटामिन पानी के साथ बह भी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे विटामिन उनको क्या बोला जाता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है, ठीक है। उनमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, आपका था विटामिन बी और विटामिन सी। तो दो विटामिन हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आते हैं, मतलब पानी में ये विटामिन घुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विटामिन जिनमें क्या होगा, जैसे हरी सब्जियां हैं, उनमें अगर कोई विटामिन सी होगा तो अगर उसको धोओगे, आपको सब्जियां ऐसे बोला जाता है ना कि काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, पहले धो लो, तो अगर काटने के बाद धोगे उनमें विटामिन बी और विटामिन सी हुआ तो वो पानी के साथ ही क्या होगा, बह जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो भी वो फल सब्जी खाएंगे तो उसमें वो विटामिन हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज सभी ने ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं, देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब हमारे बॉडी में ये स्टोर नहीं करते, ठीक है, मतलब इनके कोई स्टोरेज स्पेस नहीं होती है, ठीक है, कुछ दिनों तक रहेंगे, ठीक है। कब तक रहेंगे, ये हमारी बॉडी में जैसे यूरिन के थ्रू है, ठीक है, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी में रहते नहीं है ये, ठीक है, हमारी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें इनका जो इंटेक है वो रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी की कमी काफी देखने को मिलती है, आपने देखा होगा, ठीक है, अपन विटामिन B12 की कई टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, और विटामिन सी की कमी के लिए भी अलग अलग चीजें दी जाती हैं। तो ये क्यों दी जाती हैं, इन दोनों विटामिन की कमी क्यों देखी जाती है, क्योंकि ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर तो होते नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हमें रेगुलर टाइम के बाद खाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन सी और विटामिन बी ये सारे क्या होते हैं, हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सो अभी तक मेरे को लगता है कि आपको वाटर सॉल्युबल और जो फैट सॉल्युबल है, इन दोनों के विटामिन के बीच में क्या फर्क होता है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब वन बाय वन सभी के बारे में हम इनकी जड़ तक जाएंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारी इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले विटामिन ए से। देखो सबसे पहले तो हमें विटामिन का केमिकल नेम पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक विटामिन का केमिकल नेम याद करना है, ठीक है। तो उसको बार बार पढ़ते जाओगे तो वो खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर विटामिन ए की बात की जाए, देखो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, इसको रेटिनॉल बोलते हैं या रेटिनॉल बोल देते हैं, कोई भी नाम दिया हो सकता है यहाँ पे। तो याद रखना है कि जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल या फिर रेटिनल। अब देखो ये विटामिन ए है, KEDA से याद करना है आपने। तो ये कौन सा विटामिन है, ये फैट सोल्युबल है, मतलब ये बसा में क्या हो जाता है, घुल जाता है ये विटामिन। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, ये विटामिन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए, किसके लिए, हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये वाला विटामिन, ठीक है। तो मतलब ये विटामिन ना हो तो हमारी आंखों में क्या हो जाएगी, ठीक है, रोशनी वगैरह थोड़ी सी कम हो सकती है। तो इसी तरह से इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस आ सकती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, केरेटोमलेशिया भी बोलते हैं। अब आपको केरेटोमलेशिया बोला जाए कि केरेटोमलेशिया जी की ये जो बीमारी है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो सीधा आपने याद है ना विटामिन ए, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस तो सभी को भी याद होगा, नाइट ब्लाइंडनेस पे सभी आंखें बंद करके सीधे आंखें किस पे लगा देंगे, विटामिन ए के ऊपर। बट आपके पूछ लिए केरेटोमलेशिया की जो कमी है, ठीक है, ये कौन से, मतलब ये जो केरेटोमलेशिया होता है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना है वो होता है विटामिन ए की कमी से। इसका मतलब होता क्या है, हमारी देखो जो आंख होती है, आंखें ड्राई हो जाती हैं और उसके ऊपर ना एक क्लाउडी सी रे आ जाती है, धुंधलापन से आ जाता है आंखों के ऊपर, ठीक है। आंखों के ऊपर क्या होगा, एक तो आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, ठीक है, मतलब आंखों के अंदर क्या होता है, आपका सुना होगा एक लिक्विड पाया जाता है जो आंखों को वेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, गीला रखने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी और क्लाउडी, ठीक है, धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, कब देखने को मिलती है, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए आप गाजर, फिश, ब्रोकली, ठीक है, आप अलग अलग स्वीट पोटैटो, एग्स, मीट वगैरह खा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। सो अब बात करते हैं अगले विटामिन की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन बी, तो आपको विटामिन बी के हम सारे टाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह से उनका फंक्शन होता है, क्या उनका केमिकल नेम होता है। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। देखो जो B1 का केमिकल नेम है, नाम याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, थायमीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, थायमीन के नाम से। और इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कौन सा है, ये वाटर सॉल्युबल है। आपका विटामिन ए, बस विटामिन बी और सी याद रखना है, यही दोनों वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे क्या हैं, फैट में घुलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या चाहिए होते हैं, अलग अलग एंजाइम चाहिए होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है अलग अलग बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको फास्ट करने में, स्लो करने में हेल्प करते हैं।
उनको क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं एंजाइम, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर हो गया या फिर ब्लड ग्लूकोज हो गया उसको तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद करना है हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज हो गया, उसको ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर कोई भी नाम लिख लेना यहाँ पे, तो उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कौन करता है, तो विटामिन B1 करता है। देखो इसकी जो कमी है, ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B1 की, तो आपने ये बीमारी तो सुनी होगी, बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। और उसके बाद एक और बीमारी है, इसका नाम याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, वेर्निके कोरासोफ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, वेर्निक या फिर कोर्साकोफ। तो ये बीमारी आपको देखने को मिलती है, वेर्निक कोर्साकोफ। आपको जो सिम्टम है वो भी या सिंड्रोम है, ये भी देखने को मिलेगा जब आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। देखो इसलिए ये मैंने नाम स्पेशल इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी तो ये काफी कॉमन हो चुके हैं कि बेरी नामक, नाइट ब्लाइंडनेस नामक। ठीक है, तो ये नाम तो सभी को पता होते हैं, बट बाकी और जो इनकी कमी से अलग अलग सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये है वेर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम। देखो वेर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम में होता क्या है, देखो ये आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, आपके जो न्यूरॉन्स है वो अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, आपकी बॉडी, आपको पता है कि जो ब्रेन में क्या होते हैं, सिग्नल को लेके आने का काम कौन करता है, हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो हमारा वेर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम है, ठीक है, ये कैसा है, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल क्या है, सिंड्रोम है। ठीक है, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के सारे जो भी मतलब मसल्स हैं वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन स्टेट में रहेगी आपकी बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा कम फील होगी। ठीक है, बहुत कम एनर्जी फील होगी, लैक ऑफ एनर्जी रहेगी। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहोगे, आपके मसल्स आपके साथ नहीं देने, मतलब आपकी मसल आपका साथ नहीं देंगी। जो भी काम करोगे आपको लगेगा कि आपका काम आप कर ही नहीं पा रहे हो। उसके बाद आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं आपके वेर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये कैसा है, आपका न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, जिसमें कंफ्यूजन देखने को मिलती है। ठीक है, आपकी मसल्स आपसे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, माइंड में काफी कंफ्यूजन रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह के सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और ये होता किसकी वजह से है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो ये सभी चीजें आप सभी ने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में, जिसका नाम क्या है, विटामिन B2। देखो अगर विटामिन B2 की बात की जाए तो इसका केमिकल नेम याद रख लेना, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन बोला जाता है तो देखो ये भी है तो विटामिन B ही है, तो ये भी कैसा रहेगा, हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन रहेगा। इसका फंक्शन क्या होता है, देखो ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्या है, क्योंकि जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट हो रही है बॉडी सेल्स की, ठीक है, उनमें हेल्प करता है हमारे फूड को मेटाबोलाइज। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, डाइजेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, ये सारी हमारी कौन सी होती हैं, ये सारी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चयापचय। ठीक है, तो चयापचय में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, विटामिन B2। जो भी मेटाबॉलिज्म करता है फूड का वो विटामिन B2 करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो इसकी वजह से हमारे क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक तो आपकी जो लिप्स है, ठीक है, आपके जो होंठ है, मतलब वो सूजने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो इन्फ्लेम होने शुरू हो जाएंगे। और क्या बोला है, फिशर्स इन माउथ। ठीक है, फिशर का मतलब क्या होता है, छोटे क्रैक दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको माउथ के अंदर, ठीक है, छोटे क्रैक से दिखने शुरू हो जाएंगे, दरारें से दिखनी शुरू हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिशर्स। ठीक है, फिशर का मतलब ये होता है दरार। ठीक है, किसी भी जगह पे दरार दिखना उसको बोलते हैं फिशर्स। तो फिशर्स हो गया या फिर हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स हो गया, ये आपको देखने को मिलता है अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी हो जाती है। और विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है, सभी ने याद रखना है, राइबोफ्लेविन। सो होप सो आपको विटामिन B2 तक सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में, जिसका नाम है विटामिन B3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है ये हमारा विटामिन B3। ठीक है, इसका केमिकल नेम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, इसको बोलते हैं नियासिन बोलते हैं या फिर नियासिन अमाइड बोलते हैं। ठीक है, नियासिन लिखा होगा या नियासिन अमाइड लिखा होगा, तो दोनों किसके केमिकल नेम होते हैं, आपके विटामिन B3 केमिकल नेम होते हैं। अब देखो ये भी क्या है, एक हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो ये सभी ने याद रखना है। उसके बाद इसका देखो काम क्या रहता है, अगर हमारी बॉडी को नियासिन देखो जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए और सेल्स अच्छे से काम कर सके हमारी बॉडी के, उनके अच्छे से वर्किंग हो सके, तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो विटामिन B3 है इसका काफी ज़्यादा जरूरत होती है।
अब देखो अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए, ठीक है, अगर लो लेवल हो जाए हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में प्लेग्रा नाम का एक डिसीज देखने को मिलता है, ठीक है। उसकी मतलब इसका कारण क्या होता है, इसकी वजह से आपको डायरिया, ठीक है, स्किन में थोड़े चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे, आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, वहां पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। देखो जो प्लेग्रा है, अगर आपको प्लेग्रा के लक्षण देखने हैं तो आपके देखो जैसे ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, जो हार्ट का साइज है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपकी बॉडी में डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगी, आपकी बॉडी लाल रंग की हो जाएगी, थोड़ा सा रैश मतलब लाल कलर ज्यादा हो जाएगा बॉडी के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है प्लेग्रा में, ठीक है। और उसके वजह से बाकी और क्या हो, इसके रीजन हो सकते हैं, ठीक है, डायरिया हो गया, स्किन में चेंज होना शुरू हो गया, आपका इंटेस्टाइन अच्छे से मतलब वर्क नहीं कर रहा है, उसमें मतलब उसकी जो एक्टिविटीज है वो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो किसकी कमी हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो चुकी है। बात करते हैं अब नेक्स्ट विटामिन के बारे में, विटामिन B5। देखो विटामिन अगर B5 की बात की जाए तो सबसे पहले इसका केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और ये भी क्या है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काफी जरूरी है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और दूसरा जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, हॉर्मोन्स को प्रोडक्शन करने में, ठीक है, उनमें हेल्प काफी ज्यादा करता है हमारी बॉडी में। आपको पता है हॉर्मोन्स भी होते हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी में जब डर लगता है तो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उनकी वेल मेंटेनेंस के लिए ये आपका विटामिन B5 काफी ज्यादा जरूरी है। देखो जो विटामिन B5 है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको जो इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं पैरेस्थेनिसिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेस्थेनिसिया। और इसको क्या बोलते हैं, पिन एंड नीडल डिसीज बोलते हैं। देखो जो पैरेस्थेनिसिया है, इसमें आपको क्या होगा, आपकी बॉडी में जैसे ऐसा होता है सुइयां से चुभती है, कभी आपको फील होगा कि कभी सुइयां से चुभ रही है बॉडी में, तिक्का तिक्का फील हो रहा है अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेस्थेनिसिया बोल देते हैं, ठीक है। तो पैरेस्थेनिसिया नाम याद रखना है सभी ने कि या पिन एंड नीडल, ठीक है, इसको डिसीज ये भी बोल देते हैं। तो ये तरह के सिम्टम जब देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B5 की कमी हो रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। यहां पे बात आती है विटामिन B6 के बारे में। देखो जो विटामिन B6 है, बट अगर मैं यहां पे अगर बताऊं कि आपको जरूरी कौन सबसे याद रखना, तो विटामिन B3 याद रखना बहुत ही जरूरी है, विटामिन B1 और विटामिन B2 बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। देखो जो विटामिन B6 है, इसका नाम केमिकल नेम क्या है, पाइरिडॉक्सिन है या फिर पाइरिडॉक्सी अमाइन, ठीक है, पाइरिडॉक्सिन या फिर पाइरिडॉक्सी अमाइन इसका क्या रहता है, केमिकल नेम रहता है। वाटर सॉल्युबल है क्योंकि बी की कैटेगरी में सारे ही। फंक्शन क्या होता है कि हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, कि मतलब हमारी बॉडी में जो रेड सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो तो आपको होता है कि बोन मैरो में होती है, बट उनकी जो फॉर्मेशन करने में हेल्प कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन B6 करता है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाए, ठीक है, लो लेवल हो जाए, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया, ठीक है, एनीमिया आपको पता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसका संबंध भी उसी से है, ठीक है, जो हमने अभी रिसेंटली देखा जो पेन और नीडल है, तो आपको बॉडी में थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी में ऐसे फील होगा कि सुइयां से चुभ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन कब देखने को मिलता है, आपका ये जो न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जब आपको मतलब जब कोई भी पर्सन डायबिटीज से मतलब ग्रसित होता है, उसको डायबिटीज हो चुकी है, ठीक है, तो उस केस में आपने देखोगे ऐसे होता है कि जब कभी क्या होता है कि सर्दियों में भी ऐसा लगा कि हमारी बॉडी में से हीट बाहर निकल रही है, तो उन पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर क्या होता है, ऐसे सुई जैसे चुभने की फीलिंग आती है, तो वो इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है ये। बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में, विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं, ठीक है। आपने देखो केमिकल नेम सभी के याद रखने हैं, बट फंक्शंस आपने जो मेन विटामिन है उनका नहीं भूलना, उनकी कमी से क्या क्या हमें डिसीज देखने को मिलती है उनका नाम याद रखना है। अब यहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये इसका हेल्प क्या है, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उनकी जो भी अलग अलग रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, वहां पे उनकी जब जरूरत पड़ती है तो उनकी मेटाबोलिशन में, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज करने में कौन हेल्प करता है, आपका विटामिन B7, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट करता है कैरेटिन, ठीक है, कैरेटिन की कंट्रीब्यूशन में करता है, मतलब कैरेटिन बनाने में हेल्प करता है। आपको पता होगा हमारे जो नेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो बाल होते हैं, ठीक है, या हमारे स्किन के कुछ पार्ट्स में कैरेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैरेटिन
सुना होगा आपने, ठीक है। आपने अगर शैम्पू यूज करते तो वहां पर भी लिखा होता है कि इसमें कैरेटिन प्रेजेंट है, क्योंकि कैरेटिन हमारे बालों में पाया जाता है तो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। नेल्स में भी कैरेटिन पाया जाता है, तो ये कैरेटिन को बनाने में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये चीज आप सभी ने ध्यान में रखनी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब इसका लो लेवल हो जाता है हमारी बॉडी के में, तो हमारी बॉडी में डर्मेटाइटिस देखने को मिलती है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका जो मतलब जो विड्थ होती है वो फूल जाएगा इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, या उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने, या उनके मेन तो आपने सिम्टम्स याद रखने हैं, सिम्टम्स नहीं भूलने, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सिम्टम्स के ऊपर पूछे जाते हैं। और दूसरा उनका केमिकल नेम। अब बात करते हैं विटामिन B9 की, मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन, ठीक है, विटामिन B9, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। अगर बात की जाए विटामिन B9 की, ठीक है, केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड होता है, या फिर इसको फॉलिनिक एसिड बोलते हैं। देखो जो फॉलिक एसिड होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स में भी बच्चों को, ठीक है, छोटे छोटे जब होते थे हमें फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती थी खाने के लिए, ठीक है। तो जो फॉलिक एसिड है काफी ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। फैट सॉल्युबल विटामिन है। देखो इसका जरूरी क्यों है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसेंशियल है, बहुत जरूरी है डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है। मतलब डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए ये विटामिन भी हेल्प करता है, जिसका नाम क्या होता है, विटामिन B9 होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। देखो डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो देखो जो प्रेगनेंसी होती है ना, जब कभी भी गर्भस्थ की सिचुएशन होती है, ठीक है, जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो उस केस में अगर इसकी कमी हो जाए तो वहां पर क्या होता है, जो फीटस है, ठीक है, फीटस के अंदर क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। तो जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसके बाद इसलिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि जो फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स है वो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या प्रेगनेंसी से पहले ही लेनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपका जो भी बच्चा है, ठीक है, उसके जो भी डिलीवरी वगैरह है, ठीक है, या उसका जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे से हो सके। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को सलाह दी जाती है कि अगर उनको कोई विटामिन बी की कमी है, विटामिन B9 की कमी है, तो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेने के लिए बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे विटामिन B9 से रिलेटेड, ठीक है। तो ये याद रखना है सभी ने। और इसका केमिकल ने क्या नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कब जरूरी पड़ता है, प्रेग्नेंट लेडीज को खाने की सलाह दी जाती है जिनमें विटामिन B9 की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन बी की फैमिली से लास्ट विटामिन की, जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन B12। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी बोलते हैं, या फिर इसको मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं, ठीक है। तीनों नाम में से कोई भी दिया होगा तो कोबालामिन आपने सभी याद रखना है, ठीक है। साइनोकोबालामिन हो गया, मिथाइल कोबालामिन हो गया, या फिर हाइड्रोक्सोकोबालामिन हो गया। यह भी आपका कैसा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब देखो ये फंक्शन क्या करता है, हमारी बॉडी के जो भी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम आपको पता होगा, ठीक है। हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम किससे बना है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल में कौन सा आता है, ब्रेन, हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है। और उसके आसपास के कौन से होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो उनके हमारा हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है विटामिन B12। अगर देखो इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने अभी बताया, और कुछ टाइप का एनीमिया, ठीक है, इसमें भी थोड़ी बहुत खून की कमी देखने को मिलती है, और आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। बट देखो ऑलमोस्ट जो अगर हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, जैसे अगर हम अपनी डाइट में दूध वगैरह लेते हैं, अंडा वगैरह लेते हैं, ठीक है, आलमंड्स वगैरह लेते हैं, एग्स वगैरह लेते हैं, तो काफी हद तक जो मोस्ट ऑफ द विटामिन है उनकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी ने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले विटामिन के बारे में, इसको बोलते हैं विटामिन सी। देखो जो विटामिन सी है हमारी बॉडी में, देखो इसका जो लगातार इंटेक है वो होते रहना चाहिए विटामिन सी का, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, पानी के साथ यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता जाएगा, इसलिए रेगुलर इंटरवल के बाद ही हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी खाते रहना चाहिए। अब इसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। देखो इसकी कंट्रीब्यूशन, इसके फंक्शन काफी ज्यादा जरूरी है। देखो एक तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन की प्रोडक्शन करने के लिए, हमारे जो घाव हैं, ठीक है, उनको अगर कई बार हमारे घाव जल्दी से नहीं भरते, तो जो घाव को जल्दी से भरने के लिए, ठीक है, जो हमारे बाउंड की हीलिंग के लिए और बोन की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर ये जो विटामिन सी है ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो घाव अगर थोड़ा सा भरने में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब एक सिम्टम तो आपका विटामिन सी कमी भी हो सकती है, या दूसरा सिम्टम आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर डायबिटीज अगर हमारी आपकी बॉडी में हो रखी है तो भी आपके जो घाव है वो जल्दी नहीं भरते। तो दोनों तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब बाकी और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या होती है,
हमारी बॉडी के जो भी इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी आयरन है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कभी जब कोई चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, गर्मी में आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन काफी इजी हो जाती है। आपने सब्जियां बाहर रखोगे अभी तो सुबह से शाम तक खराब हो जाएंगी, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बट अगर फ्रिज में रखोगे तो वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन से आप एक और समझ सकते हो, जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर आप उसको टाइट पैक्ड में रखोगे, ठीक है, अगर डब्बों में बंद करके रखोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप खुले में रख दोगे तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी और जो आपके जो बिस्किट वगैरह वो क्या हो जाएंगे, वो सिल्ले सिल्ले से हो जाएंगे, ठीक है, उनका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज किसमें होती है, एंटीऑक्सीडेंट की। विटामिन सी में प्रॉपर्टी होती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसी कमी से। देखो उसकी कमी से जो हमें डेफिशिएंसी जो चीज देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्कर्वी बोलते हैं। तो स्कर्वी तो सभी ने सुना होगा, तो जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है, वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, ये इसका सिम्टम देखने को मिलता है। आपके दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो ग्रोथ है, ठीक है, वो बहुत कम होगी हड्डियों की, मतलब हड्डियां आपकी इतनी मजबूत देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आपकी जो भी घाव है उनको भरने में भी क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। और विटामिन डी आजकल काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जहां पे जो उनकी बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो बोन्स बहुत ज्यादा वीक देखने को मिल रही है, उनका रीजन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है। विटामिन डी का देखो केमिकल नाम सबसे पहले ध्यान रखेंगे, केमिकल नेम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम एर्गोकैल्सीफिनोल भी बोलते हैं, या फिर इसको कैल्सीफिनोल के नाम से जाना जाता है, किसको, विटामिन डी को। अब बात करें इसके फंक्शन के बारे में। देखो ये हमारे बोन की जो भी फॉर्मेशन है, हमारे बोन्स के अंदर सारे मिनरल्स अच्छे अमाउंट में पाए जाए, तो उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। देखो अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या देखने को मिलता है, रिकेट्स। आपने रिकेट्स नाम की बीमारी सुनी होगी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया, ये रिकेट्स में क्या होता है, जो आपकी बोन्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपकी बोन्स आपकी बॉडी का भार नहीं ले पाएंगी, ठीक है, तो आपको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है एशिया में भी, ठीक है। विटामिन डी की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, तो ये सभी ने याद रखना है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, सॉफ्टिंग ऑफ बोन्स, जो हमारी बोन्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। अब बस 2 विटामिन बचे हुए हैं, फिर आपका जो विटामिन का ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको चाहे आप आज देखो चाहे आप 1 साल के बाद देखो, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद से और कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो जो न्यूज़ में बनी हुई चीज़ होगी तो उसको भी ध्यान में रख लेना कि कौन सी चीज़ चल रही है और कौन सा उससे विटामिन रिलेट करता है, तो ये इस तरह से रिलेट करके पढ़ना सभी ने। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। देखो जो विटामिन ई का केमिकल नेम है इसको क्या बोलते हैं हम, टोकोफिनोल बोलते हैं, ठीक है, या फिर टोकोटेरिनोल बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम लिए होंगे तो आपको याद रखना कि वो क्या है, विटामिन ई है। देखो ये क्या है, ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फंक्शन क्या होता है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और सबसे एक इंपॉर्टेंट काम, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि जो बैक्टीरिया और वायरस है हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वर्किंग है उसको बड़ा प्रभावित कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, उसको बचा के रखने के लिए विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर बहुत रेयरली होती है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ये काफ़ी रेयर है, ठीक है। बट इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया कब देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अभी पैदा हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली पैदा हुए हैं, उनमें अगर खून की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, हेमोलिटिक एनीमिया बोल देते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। नाम क्या है इसका, विटामिन ई। अब हमारा आज का लास्ट विटामिन, ठीक है, इसके बाद विटामिन का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसको बोलेंगे विटामिन के। और देखो विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनिन बोलते हैं, या इसको मैनाक्विनिन बोलते हैं, ठीक है। फाइलो बोल दिया गया, फाइलोक्विनोन या फिर मैनाक्विनोन, दोनों इसके क्या होते हैं, केमिकल नेम होते हैं। देखो इसका काम क्या होता है,
हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए। ब्लड की क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपको कहीं कट लग गया तो ये थोड़ी कि खून बाहर निकलता रहता, थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एक पारदर्शी सी लेयर आ जाती है। वो लेयर क्या करती है कि हमारी बॉडी से खून को बाहर निकलने में रोकती है कि खून बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो मतलब रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं ब्लड की क्लॉटिंग। तुम्हारी बॉडी में अगर ब्लड की क्लॉटिंग है, उसको करने में कौन हेल्प करता है, तो नाम क्या उसका, विटामिन के। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी में क्या होगा, लो लेवल, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो अनयूजुअल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ब्लीडिंग जब होगी तो वो खून ज्यादा बहेगा, ठीक है, उसको जो उसका जो थक्का है वो इतना ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होगा, आपका बॉडी में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक विटामिन्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सारे विटामिन्स के बारे में बताया कि क्या क्या उनका केमिकल नेम होता है, ठीक है, क्या वो वाटर सॉल्युबल है, क्या फैट सॉल्युबल है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से हेल्प करते हैं, और अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या क्या उनसे सिम्टम या डिसीज देखने को मिलते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, तो जहां पे साइंस का टॉपिक इंक्लूड होगा, ठीक है, तो वहां पे ये टॉपिक इंक्लूड होना लाजमी सी बात है। तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल एग्जाम के लिए सेट हो जाए। अगर आप देखो वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।